बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अल-शिफा होम्योपैथिक सेंटर 111 है। आज की दवाई जिसका ज़िक्र करना है उसका नाम है स्पोंजिया, SPONGIA TOSTA, टोस्टा, स्पोंजिया टोस्टा इसका नाम है। ये समुंदर में एक किस्म की ज़िंदगी है जो समुंदर में पाई जाती है और पानी के ऊपर ये तैरती है या पत्थरों में लग जाती है आकर। वहाँ अगर ये टूट जाए तो फिर ये अपना जल्दी वो अपनी ज़िंदगी को, जिस्म को मुकम्मल कर लेती है। ये स्पंज की तरह है, अगर इसको दबाओ तो पानी सारा इससे निकल जाता है, बिल्कुल स्पंज की तरह। इसलिए इसका नाम स्पंज की मिसाल दी है कि पानी भर जाए, उसको निचोड़ो तो निचड़ जाता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ता। उससे ये दवाई होम्योपैथिक बनाई हुई है और इसके बहुत फ़ायदे हैं। एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जो दिल की कमज़ोरी से दमा होता है और खुश्क खांसी होती है, ये गले पे और हिंजरे पे और सांस की नाली पे इसका ज़्यादा असर है। वो दमे जो खुश्क होते हैं, बलगम नहीं निकलती, सांस ऐसे आता है जैसे अड़ अड़ कर आता है, या ऐसे खींचता है मरीज़ जैसे तरखान आरे से लकड़ी चीर रहा हो, उसकी जो आवाज़ आती है उस तरह की आवाज़ मरीज़ में आएगी। सांस यानी कि दम घुटेगा पूरी तरह, ना सांस अंदर जाएगा ना बाहर आएगा। तो ऐसी हालत में फिर ये स्पोंजिया दवाई जो है वो उस मरीज़ के लिए बहुत बड़ी नेमत साबित होती है। ये खनाक में भी मुफीद है, गले में यानी हिंजरे से लेकर सांस की नाली तक इसका दायरा अमल है। और नींद में कई दफ़ा दम घुटने से मरीज़ उठ खड़ा होता है, तो उस वक़्त भी ये दवाई काम आती है। खांसी बिल्कुल खुश्क होती है, सांस तंगी से आता है, और दिल की तकलीफ़ के साथ अगर खुश्क खांसी है, बेचैनी और घबराहट भी है, तो ये दवाई उसके लिए बहुत मुफीद है। ये तो इसकी हो गई मशहूर और मेन अलामतें। ये हवा का रास्ता जो है वो इंतहाई खुश्क होने की वजह से ऐसा एहसास होता है जैसे मरीज़ स्पंज से सांस ले रहा है। आरे की आवाज़ की मानद हर चीज़ खुश्क कसी हुई, सोने पे दम घुटे, तो ऐसी हालत में फिर स्पोंजिया जो है उसको याद करना चाहिए। ये बहुत बड़ी नेमत है। ये दिल की कमज़ोरी के साथ दमा जो होता है, सांस लेने में दुश्वारी, दिमागी इंतशार इसको कहते हैं, जब मरीज़ उठे उसको कुछ समझ ना आए कि मैं कहाँ हूँ, दरवाज़ा किधर है, खिड़की किधर है। बाद मरीज़ ऐसे होते हैं उनको बहुत देर के बाद पता लगता है कि मैं कहाँ हूँ। ऐसी हालत में फिर स्पोंजिया की ये अलामत होती है। बाज़ दफ़ा मरीज़ों के दिल बड़े हो जाते हैं साइज़ में, फिर भी उनको सांस की तकलीफ़ होती है और खुश्क खांसी होती है, तो उस वक़्त भी ये बड़े काम की चीज़ है। फिर इसकी एक अलामत बड़ी जो है, मरीज़ जब भी मीठा खाएगा उसका गला ख़राब हो जाएगा। वो मीठा खाने से कतराएगा लेकिन रह भी नहीं सकता, जब खाएगा उसका गला ख़राब हो जाएगा, और उस वक़्त भी स्पोंजिया देनी चाहिए। फिर इसमें ये है जो अल्लाह तोड़ा भला करे,
گلے میں سرسراہٹ کے ساتھ کھانسی ہوتی ہے، اور مریض جو ہے اس کی بڑی علامت، مریض جب لیٹے گا وہ سرہانہ لے کر یا سر اونچا کر کے نہیں لیٹ سکتا، وہ بغیر سرہانے کے لیٹے گا۔ سر جتنا اس کا نیچا ہوگا اتنی اس کو سکون ملے گا، تو اس لیے وہ سر اونچا نہیں کر سکتا۔ آرسینکم البم میں مریض سر اونچا کر کے سوتا ہے، پھر اس کو سکون ملتا ہے۔ سپونجیا میں سر نیچا کر کے سوتا ہے، پھر اس کو سکون ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر تھائرائیڈ گلینڈز یا کوئی بھی گلینڈز جب وہ سوج جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اگر وہ سخت ہوں تو اس کی دوائی اور ہے، وہ کلکیریا فلور ہے، کونیم ہے۔ لیکن اگر وہ اسفنج کی طرح نرم ہوں، جو گلے میں بعض دفعہ ایسے گدود بن جاتے ہیں جو نرم ہوتے ہیں، ہاتھ سے دباؤ تو وہ دب جاتے ہیں، اور پھر انگلی اٹھاؤ پھر ان میں ہوا بھر جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں اسفنجی گدود۔ اس کے لیے یہ سپونجیا جو ہے وہ بڑی زبردست دوائی ہے۔ تو یہ علامتیں اگر آپ میں یا آپ کے کسی عزیز میں ہیں تو یہ دوائی میں نے آپ کو جو بتائی ہے یہ بغیر فیس کے بتائی ہے، بالکل مفت مشورہ دیا ہے۔ ایسے مریضوں کو آپ سپونجیا سے علاج کریں، دوائی بازار سے لائیں اور خدمت خلق کریں اور اس کی دعائیں لیں۔ انشاءاللہ دموی کھانسی، خشک کھانسی، جہاں دمہ بھی ساتھ ہو اور سانس لینا مریض کے لیے مشکل ہو اور دل کی بھی تکلیف ہو، یہ دوائی آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اور اسی طرح اگر تھائرائیڈ گلینڈز، گلے میں آپ کے تکلیف ہے، گدود سوجے ہوئے ہیں، باہر محسوس ہوتے ہیں، دبانے سے نرم ہیں، پھر یہ سپونجیا آپ اس کو دوائی دیں، یہ لگاتار دوائی دیں، یہ بہت زبردست دوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے مریضوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دوائی میں شفا ڈالے، خدمت خلق کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس علم کو آگے بڑھائیں تاکہ آپ کے عزیز و اقارب جاننے والے سارے ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر اگلی دوائی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔